जेएनयू में एक बार फिर से लाल झंडा लहराया है। जी हां, लेफ्ट गठबंधन ने छात्र संघ चुनाव में चारों पदों पर कब्जा कर लिया। फरवरी महीने में अफजल की बरसी मनाने के बाद से कैंपस में विवाद था। लेफ्ट पार्टियों ने यहां पहली बार गठबंधन करके चुनाव लड़ा। इस बार जेएनयू कैंपस में आजादी की ये नारे लग रहे हैं विरोधियों को मात देने के बाद। नारे लगाने वाले छात्र वामपंथी पार्टियों से जुड़े हैं, जिसने छात्र संघ चुनाव में विरोधियों को धूल चटा दी है। छात्र संघ अध्यक्ष पद पर आईसा के मोहित पांडे 409 वोट से जीते हैं और दूसरे नंबर पर बिरसा अंबेडकर फुल स्टूडेंट एसोसिएशन का उम्मीदवार रहा, जबकि उपाध्यक्ष पद पर अमल पीपी और महासचिव पद पर सतपुरता चक्रवर्ती ने एबीवीपी के उम्मीदवारों को मात दी है। देखिए, जीत के लिए गठबंधन नहीं है, ये एक मैसेज देने के लिए गठबंधन है। जो आम छात्रों की डिमांड थी, यहाँ पे आम छात्रों ने जिस तरह से स्टैंड विद जेएनयू मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, उनकी तरफ से ये मैसेज था कि आप गठबंधन करिए और एबीवीपी को करारी शिकस्त दीजिए। इस कैंपस से ये मैसेज पूरे देश में जाए कि अगर आप छात्रों पर हमला करेंगे तो छात्र आपको उठा के पढ़ाई करने के लिए तैयार हैं। अपनी जीत के बाद लेफ्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस तो निकाला ही, आरएसएस की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की हार को लेकर अर्थी जुलूस भी निकाल दिया। लेकिन एबीवीपी का कहना है कि चुनाव में असली जीत उनकी हुई है, क्योंकि हार के डर से ही चुनाव में लेफ्ट दलों को गठबंधन करके उतरना पड़ा। हमारी मोरल विक्ट्री उसी दिन हो गई थी जिस दिन ये सारे एक साथ आए थे। ये अलग मसला है, हम हारे हैं, लेकिन हमारा कैडर कंटेंट पिछली बार से बहुत ज्यादा है। अब इनकी मजबूरी होगी, इनको हर साल साथ में लड़ना होगा, क्योंकि हमारा कैडर वोट इस बार बड़ा है। हमारा मोरल बहुत हाई है, अगले साल 2 साल मैक्सिमम इनका सफाया होना है कैंपस से। अब तक होता ये था कि लेफ्ट पार्टियों के छात्र संगठन अलग अलग चुनाव लड़ते थे और जीतते भी थे, लेकिन 9 फरवरी वाले अफजल कांड के बाद से कैंपस का माहौल लेफ्ट के खिलाफ माना जा रहा था। इसी आशंका से सहमे लाल झंडे वाली पार्टियों ने गठबंधन करके उम्मीदवार उतारा था। अध्यक्ष पद पर चुने गए मोहित पांडे सीपीआई-एमएल की छात्र इकाई आईसा के सदस्य हैं। जेएनयू में एबीवीपी को हार मिली है, लेकिन कल टूसू में उसे 4 में से 3 सीटों पर जीत मिली थी।